अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के एमडी कैट में। यानी आपकी जो मेन चीज़ है ना वो एमसीक्यूज़ है। जितनी ज़्यादा आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपका जो है वो एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो अभी मतलब अगर आपकी तैयारी तो अभी काफ़ी हद तक हो चुकी होगी। 27 अगस्त को एमडी कैट है, तो अभी हम जस्ट बात करते हैं कि आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व कैसे करना है पेपर में। तो अब एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की ना कुछ स्ट्रेटजी होती है कि आपने गिवन टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में आपने एमसीक्यूज़ को रीड भी करना है और आपने इसको सॉल्व भी करना है। क्योंकि आपको पता है जो एमडी कैट में जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, उसके जो 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं वो सारे ठीक होते हैं। मतलब उनमें एक मैक्सिमम गलत होगा, बाकी सब ऑप्शंस जो हैं वो बहुत काफ़ी मिलते-जुलते होंगे। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% गलत है। तो आपने बेस्ट पॉसिबल आंसर का आपने जो है इंतख़ाब करना होता है, आपने उसको सेलेक्ट करना होता है। तो अब वो कैसे करेंगे कि आप बेस्ट पॉसिबल आंसर को आप सिलेक्ट करें, उसके लिए मैंने आपको जो है एक वो दे देता हूँ, क्या कहते हैं, एक ऑप्शन के तौर पर हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। उससे हम आइडिया लगाएंगे कि आपने कैसे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है कि हम बायो के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं और इसी से आपने सेम एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री आपने लेके चलना है। मैं जस्ट तरीका बता रहा हूँ कि आपने सॉल्व कैसे करना है। एक एमसीक्यूज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि एंडोसाइटोसिस इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब आपने मतलब आपने एमसीक्यूज़ जब पढ़ लिया ना, आपने देखना है कि इसमें कीवर्ड क्या है। इसमें कीवर्ड है एंडोसाइटोसिस। अब आपने जब अगर टेक्स्ट बुक सही तरह पढ़ी होगी, आपको एंडोसाइटोसिस का पता होगा कि द एनगल्फिंग ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन, या कोई भी हम पार्टिकल को जब सेल अपने अंदर लेके जाते हैं उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब आपने ऑप्शंस को देखना है कि द अपटेक ऑफ सब्सटेंस बाय सेल by a cell by active transport, the export of a substance through a cell membrane, the uptake of a substance in a vesicle formed by the cell membrane, or the diffusion of a substance along concentration gradient। अब आप जब आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे ना, पहले जो आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, आपने देखा कि मैंने सीक्वेंस वाइज सारे ऑप्शंस को पढ़ लिया। ठीक है, ये मैक्सिमम आपके 5 सेकंड लेगा इस तरह करना। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ऑप्शंस को ना निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देना है। आपने ना इसमें निगलेक्शन फार्मूला लगाना है। ठीक है, आपने लेट सपोज देखना है कि आपने उल्टा शुरू करने के, आपने लेट सपोज आपने कहना है डी ऑप्शन के द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये तो हो ही नहीं सकता एंडोसाइटोसिस का ना। उसका आपने देखना है कि द अपटेक ऑफ सब्सटेंस बाय सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टेंशन होगी। द एक्सपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। मैंने कहने का मतलब ये कि आपने ऑप्शंस को करेक्ट रॉन्ग करना स्टार्ट कर देना है कि यार ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं। अब सी ऑप्शन करेक्ट क्यों? द अपटेक ऑफ सब्सटेंस इन अ वेसिकल फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वेसिकल बनाता है, उसके थ्रू वो सब्सटेंस को इनटेक कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। दिस इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। तो इस तरह आपने 4 ऑप्शंस को रीड करके उसमें से आपने जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको आपने बाहर निकाल देना है। ठीक है, और जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे ना उसको आपने टिक कर देना है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। सेम तरीका आपने केमिस्ट्री और बायो में भी फॉलो करना है।